बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए अरवी बैंगन की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आ गया है कि जब आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। यूं तो अरवी का सीज़न जाने वाला है, लेकिन अरवी बैंगन की फरमाइश आई थी तो सोचा कि ये रेसिपी बना रहा हूं तो आपके साथ भी शेयर करूं। आप भी जाती बहार की ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर ले लूंगा। प्रेशर कुकर में मैं सालन बनाऊंगा तो बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। अब इस प्रेशर कुकर में मैं 3 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। आधा किलो अरवी ली है और अरवी को मैंने छील लिया है और इसके पीस मैंने साबुत रखे हैं, लेकिन ये जो भरी अरवी है इसके मैंने सेंटर में से कट लगा दिए हैं और जो छोटी अरवी है इसको मैंने इसी तरह से रहने दिया है। अब ये अरवी इस ऑयल में डाल दूंगा। अब अरबी को ऑयल में मैं फ्राई कर लूंगा। अरबी ऑयल में फ्राई करने से ये होगा कि अरबी में जो लेसपन होता है इसका ये वो लेसपन खत्म हो जाएगा। अरबी को मैंने फ्राई कर लिया। बहुत ज्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं किया, तकरीबन मैंने इसको 3 मिनट तक फ्राई किया। अब इसको ऑयल में से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज था और देखें इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। ये प्याज इस ऑयल में डाल देंगे जिस ऑयल में हमने अरबी को फ्राई किया है। अब यहाँ पे मैं प्याज का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूंगा। बहुत ज्यादा डार्क कलर इसका नहीं रखूंगा, लाइट सा कलर रखूंगा मैं इसका। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का सा लाइट गोल्डन मैंने इसका कलर रखा है। अब 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में मैं ब्राउन कर लूंगा। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। ये मसाले इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करूंगा और साथ ही इसमें मैं पानी डाल दूंगा। पानी फ़ौरन से डालना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फ़ौरन से पानी नहीं डालूंगा तो ये जो मैंने पिसे हुए मसाले डाले हैं ये ऑयल में बहुत जल्दी से जल जाते हैं, इसलिए फ़ौरन से पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, टमाटरों के मैंने छिलके उतार के इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, तो ये भी इस मसाले में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं मसाले की तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई करूँगा। मसाले की यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब इसमें मैं अरवी डाल दूंगा, वो अरवी जिसको मैंने फ्राई करके रखा है। अब अरवी की मैं मसाले के साथ भुनाई कर लूंगा। अरवी की मसाले में भुनाई करने से अरवी का जो टेस्ट है वो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। अरवी की यहाँ पे मैंने मसाले में तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई की है। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बैंगन है और बैंगन को देखें मैंने इस तरह से स्लाइस में काटा है और बैंगन के जो छिलके थे वो मैंने उतार दिए हैं। अब ये बैंगन भी मैं इसमें डाल दूंगा। कई लोग इसे बैंगन कहते हैं और कई लोग इसे बताऊं कहते हैं। और पानी में मैंने इसको इसलिए डिप करके रखा है, अगर मैं इसको पानी में डिप करके ना रखता तो फिर ये काले कलर के हो जाते हैं, इसलिए इसको मैंने पानी में डिप करके रखा है। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 1 मग पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद दोबारा एक दफ़ा चम्मच फेर लेंगे। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 4 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 4 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। अब 2 टेबलस्पून मैंने अचार लिया है, ये इसमें डाल दूंगा। अब ये देखें इसमें इस वक्त पानी है तो इसका हमने पानी खुशक कर लेना है। ये देखें इसमें जो पानी था वो खुशक हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसकी 2 मिनट तक भुनाई करूंगा। भुनाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम भुनाई करेंगे फिर ही इस रेसिपी का टेस्ट निकलेगा, इसका मज़ा आएगा। अगर हमने इस मौके पे इसकी भुनाई ना की तो फिर खाने में मज़ा नहीं आना। तो यहाँ पे मैंने इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है और इसी के बीच में मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये इसमें डाल देंगे।
चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कैसे मक्खन मलाई की तरह ये बनके तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी जिसको आपने ये रेसिपी एक दफ़ा खिला दी तो वो आपकी इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। चेक कर रहे हैं ना जी, देख के ही खाने को दिल करता है, इतनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रेसिपी की फाइनल लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से अगर आपने ये रेसिपी एक दफ़ा बना के ट्राई कर ली तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रहेगा आपके अच्छे-अच्छे कमेंट का इंतज़ार। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।